हाय गाइस, आई एम अर्चना एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये वो स्टेज होती है जब हम अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं इस 3D वर्ल्ड से। जो चीज़ हमें पहले इंटरेस्टिंग लगती थी अब वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। जिस चीज़ में हमारा मन करता था या हमें कुछ लोग अच्छे लगते थे, अभी क्या होता है अचानक से हमें उन लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। वी वॉन्ट टू बी इन आइसोलेशन। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड हमें एक फ़ेक लगेगा। अगर आप इस टाइप के चीज़ों से गुज़र रहे हों, सो दिस इज़ द डार्क नाइट ऑफ द सोल। और ये स्टेज हर किसी की लाइफ में आती है, बट हमें पता ही नहीं चलता बिकॉज ऑफ नो नॉलेज, नो अवेयरनेस अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी। वी डोंट नो, और हम इसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। हम सोचते हैं वी आर इनटू डीप डिप्रेशन, बट ये डिप्रेशन तो है, बट इट इज़ व्हाट आई से कि अदर देन मोर देन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। क्योंकि इसमें हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, और हमें कनेक्टेडनेस फील नहीं होती इस वर्ल्ड से। हमें लगता है कि व्हाट इज़ माई पर्पस, वाई आई हैव कम, ये वर्ल्ड क्या है। कुछ भी जो आपको पहले चीज़ें लगती थी ना कि मतलब बहुत मज़ा आता था करने में, वो आपको अचानक से क्या होता है, आपका कनेक्शननेस, जो कनेक्टेडनेस है ना, वो ख़त्म हो जाती है। यू फील वेरी डिसकनेक्टेड। तो ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है एक्चुअली। आई विल से इट्स अ इनिशिएशन प्रोसेस टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो अगर आप कभी अब सब फील करो कि यू डोंट वांट टू बी कनेक्टेड, है ना, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप एकदम अकेले में रहना चाहते हो, तो आप इसको डिप्रेशन का नाम मत देना एकदम से, बिकॉज इट कैन बी योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। तो सबसे पहले जो इसमें फिजिकल सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ, इसमें फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। आपका रूट चक्रा सबसे पहले ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा इन द सेंस कि आपके जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वो आपके सरफेस पे आएंगे। तो जब आपके फियर्स सरफेस पे आएंगे कि अरे मतलब मैं हूँ कौन, आपको अचानक से लगेगा कि क्या हो रहा है। ऐसा हर किसी की लाइफ में ऐसा स्टेज आता है। तो उस समय क्या होगा, आपको रूट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आपकी ऑब्वियसली फियर, इनसिक्योरिटी सरफेस पे आएंगी, और आपको जो है बहुत ज़्यादा बैकएक होगा, लो बैक पेन होगा। इवन यू कान टेक शावर ऑल्सो, उसमें भी आपको बहुत तकलीफ़ होगी। इवन ऐसा भी होगा कि आपको अपनी बॉडी बहुत हैवी लगेगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू मूव। मतलब वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी बॉडी में वो नहीं होगी, और कई बार बड़े अजीब से थॉट्स भी आएंगे। और रूट चक्रा के ब्लॉक होने से क्या होगा कि यू कैन इंगेज इन सम सेक्शुअल मिसडीड्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल मास्टरबेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा होगा जो आपको उसको ओवरकम करना होगा। तो यू कैन बी इंगेज इन दोज थिंग्स, बट ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा होगा, बट इट कैन बी। तो यू विल वेस्ट योर एनर्जीज़ किसी भी चीज़ में। ईदर यू विल बी एडिक्टेड टूवर्ड्स अल्कोहल, क्योंकि आपको बच के जाना है, बचना है। बट आप किससे बचना चाह रहे हो, अपने आप से या अपनी सोल से या अपने पर्पस से। तो धीरे धीरे इसका जो बेस्ट स्टेज है, जो इसका बेस्ट चीज़ है, मीन्स हाउ टू ओवरकम दिस डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो ये है सरेंडर। आपको सरेंडर करना है टू डिवाइन, टू यूनिवर्स। उसमें आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस नहीं पूछने की कब होगा, कब ख़त्म होगा। कई लोगों के 2 साल भी लग जाते हैं, कई लोगों के 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस कि कितना टाइम लगेगा। तो आप एवरीथिंग यू जस्ट लीव टू डिवाइन, एंड इसमें सरेंडर बेस्ट है। डोंट आस्क सो मैनी क्वेश्चंस कि जो है मैं ही क्यों, वाई आई एम, बिकॉज यू आर द चोजन वन। दैट्स वाई यू विल गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल। और ये जो आपकी जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी, देन आपको स्टार्ट हो जाएगा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो उसमें फर्स्ट आएगा आपको 3 to 5 आपका जो है ना अवेकनिंग शुरू होगी। तो एंड यू विल अवेक नेचुरली 3 to 5 AM। ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुलनी शुरू हो जाएगी। आपको एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, 1122 like this pair numbers. So these all are the steps of spiritual ascension, soul ascension I will say. So बहुत लोग इसमें घबरा जाते हैं, बट आप इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू सरेंडर टू गॉड कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। So this is all information about the dark night of the soul. Thank you so much. Bye.